नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यह क्लास नंबर 54 और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज रिलेटेड विद एक्सरसाइज 8.3। फॉर्मूले पे, कॉन्सेप्ट पे, उस पे कंट्रोल कर लो। देखो ये चैप्टर आपका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है p/h, यहां पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करिए। और कॉस थीटा भी आपको पता ही होगा कितना होता है, b/h, यहां पे स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करिए। अब देखिए एलसीएम क्या है, सेम है, तो ऊपर वाला सिर्फ ऐड होगा। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाता है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को कैंसिल करिए तो कितना आ जाएगा, 1। अब आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया हम लोग के पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक हम लोगों को, तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेजेंगे, ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो आ गया कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में ये रिलेशन है। अब हम लोग सीखेंगे टैन और सेक में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ठीक है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कौन से वैल्यू से मैच होता है, ठीक है। तो टैन थीटा आप लोग जानते हो कितना होता है, p/b, यहां पे स्क्वायर है तो p/b का भी स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। स्क्वायर करिए, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। दिस इंटू दिस प्लस दिस, यानी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है एच स्क्वायर के। ये आ गया एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, एच बाय बी होल स्क्वायर। तो एच बाय बी कितना होता है, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं एच बाय बी कितना होता है, सेक थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया। सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहां से अगर हम लोग टैन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहां पे देखो आप, अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा को
LHS में ले आऊं तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर बचेगा 1। ये सारा फॉर्मूला आपको समझ, अगर आप ये आइडेंटिटी अच्छे से याद रखते हो, है ना, तो ये सारा आप इसी से निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग देखेंगे कॉट और कोसिकेंट यानी कि कॉसेक में क्या रिलेशन है। तो सेम इसी की जैसे होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे हम लोगों ने देखा टैन और सेक में क्या रिलेशन है, उसी प्रकार कॉट और कोसेक में ये रिलेशन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको मैंने उल्टा लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो मैंने यहां पे लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहां से स्क्वायर हटाओ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करो, आप इस कॉट स्क्वायर थीटा को LHS में ले आओ तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। और भी फॉर्मूला जो यूज होगा, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसको भी मैं लिख देता हूं। ऑलरेडी आप लोग जानते हो वो फॉर्मूला। आप लोग ये फॉर्मूला भी जानते हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो वैसे ही कॉस और सेक में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। साइन और कॉसेक 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। और ये सारा ये जो है उसी से निकाला गया। ठीक है, तो ये सारे और वो जो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और इसको आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। तो यह है एग्जाम्पल नंबर 9। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉसे, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब कॉसे को भी हम लोग साइन ए में कन्वर्ट करेंगे, टैन को भी साइन ए में, और सेक ए को भी साइन ए में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको दे रखा है और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, कब कर सकते हो आप, जब आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हो। इसलिए सारे फॉर्मूले पहले बहुत अच्छे से याद करो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस ए टू साइन ए। तो इस दोनों में आप रिलेशन जानते हो, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, कॉस ए को साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। यह आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
कॉस ए टू साइन ए, तो जो कॉस वाला टर्म है ना उसको एलएचएस में रखो और जो साइन वाला टर्म है उसको आरएचएस में भेज दो। हम लोगों को मिला कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर को जब हम लोग हटाएंगे इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो कॉस ए को हम लोगों ने साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, इधर क्या रहेगा, या तो नंबर रहेगा या सिर्फ साइन ए रहेगा और कुछ दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे tan ए टू साइन ए। तब आप एक फॉर्मूला और जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो फॉर्मूला हो गया, ए के टर्म में ना, तो इसलिए हम लिखेंगे tan ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। तो यहां पे अब यहां से आप क्या कर सकते हो, कॉस ए का वैल्यू यहां पे रख दो, तो कितना हो जाएगा, तो आप यहां पे देख सकते हो कि कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, कॉस ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू रख दिया है ना। तो इस तरह देखो आप, एलएचएस में tan ए है और आरएचएस में क्या रहेगा, या तो कोई नंबर या साइन, कोई दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नहीं रहेगा। तो tan ए साइन ए के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे sec ए टू साइन ए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sec a इक्वल टू कितना होता है, 1 बाय कॉस ए। कॉस आ गया तो कॉस का वैल्यू फिर यहां से आप रखिए यहां पे, तो sec a भी साइन a के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है, प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। तो हम लोग एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करके 1 लाएंगे। तो करना कैसे इस क्वेश्चन को, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो पहले एलएचएस में जो है उसको लिखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो एलएचएस में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे sec a कितना होता है, 1 बाय कॉस ए, ये तो ऑलरेडी साइन में है तो उसको वैसे लिखिए। इसको और इसको कन्वर्ट करिए, sec a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए, और tan a इक्वल टू हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए। जहां पे आप चेंजेस देख रहे हो वो सारा क्या है, फॉर्मूला यूज हुआ है। sec a 1 बाय कॉस ए, sec a 1 बाय कॉस ए, tan a साइन ए बाय कॉस ए। अब ये सारे टर्म्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये कहां जाएगा, ऊपर में दिस इंटू 1 सेम रहेगा। तो इस दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब यहां पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम सेम रहेगा, तो न्यूमरेटर को सिर्फ हम लोग ऐड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने से ये आया, इसको सिंप्लीफाई करने से ये आया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर क्या फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 हमारा a है तो ये हो गया a स्क्वायर, माइनस साइन ए हमारा b है तो b स्क्वायर, और नीचे कितना cos a इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब आप लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो जो आइडेंटिटी यहां पे यूज हुआ है वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सेम डिवाइडेड बाय सेम कितना आएगा, 1। हम लोग को 1 ही चाहिए था ना,
तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार ये एग्जाम्पल भी हो गया। हम लोग करते हैं नेक्स्ट। यह एग्जाम्पल नंबर 11 हमें प्रूफ करना है cot A माइनस cos A बाय cot A प्लस cos A इक्वल टू cosec A माइनस 1 बाय cosec A प्लस 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। तो ये हम लोगों ने LHS लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। वो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर रेडी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या कॉमन है, कॉसे कॉसे, तो कॉसे कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी सेम कॉमन है, तो दोनों में ऊपर भी और नीचे भी कॉसे कॉमन लेंगे। ऊपर देख सकते हैं मैंने क्या किया, कॉसे कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच गया, जब कॉसे कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच गया 1 बाय साइन ए, और यहाँ पे बच गया 1। वैसे नीचे भी हम लोग कॉसे कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर में देख सकते हो आप क्या कॉमन है, कॉस ए। तो यहाँ पे मैंने कॉस ए कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया 1 बाई साइन ए माइनस 1। नीचे भी क्या कॉमन है, कॉस ए। तो यहाँ कॉस ए कॉमन लेने से बचेगा 1 बाई साइन ए प्लस 1। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब आप इस स्टेप को ध्यान से देखो, 1 बाई साइन ए, इधर भी है 1 बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक ए। तो ऊपर आ गया कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे आ गया कॉसेक ए प्लस 1। वन बाय साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक थीटा। तो यहां पे था ना 1 बाय साइन ए, लिख दिया कॉसेक ए माइनस 1। वैसे नीचे क्या है, कॉसेक ए प्लस 1। तो क्या हो गया, इक्वल टू RHS। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 11 भी हो गया। देखा आपने कितना आसान सा है। हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ये एग्जाम्पल नंबर 12। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें इससे ये प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले इस LHS को लिखिए। तो यहां पे हम लोगों ने LHS लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना, हमें सेक और टैन के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर साइन के नीचे कॉस आ जाए तो टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 के नीचे कॉस आ जाए तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो पहला काम क्या रहेगा हम लोगों का, इसको इसके टर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, कॉस थीटा से। तो जब आप इसको कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो हर एक टर्म को आपको कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा। फिर कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कितना होगा, 1, क्योंकि सेम डिवाइडेड बाय सेम 1 होता है। 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि 1 बाय कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। सेम ऐसे क्या करेंगे, हर एक टर्म को डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, तो यहां पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया है। जहां पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा आया वहां पे लिखा मैंने टैन थीटा, और जहां पे 1 बाय कॉस थीटा आया वहां पे लिखा सेक थीटा। जैसे यहाँ पे ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा। सेम ऐसे
नीचे भी वैसे ही आया, ठीक है। अब इसके टर्म्स को हम लोग अरेंज करते हैं। जैसे -1 वाला टर्म है ना, उसको यहां पे लिख लेते हैं लास्ट में और इसको इसके पास रखते हैं। इस वाले स्टेप्स में सिर्फ मैंने टर्म को अरेंज किया है। अब यहाँ पे 1 को क्या लिखा जा सकता है, अब आप लोग यहाँ पे देखो क्या लिखा है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस tan स्क्वायर थीटा को LHS में ले आओ तो कितना होगा, ये तो गिवन पार्ट है ना क्वेश्चन में, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस tan स्क्वायर थीटा को आप भेज दो आप RHS में तो कितना हो जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे ये जो 1 है ना, सिर्फ इसी को हम लोग चेंज करेंगे, बाकी सबको वैसे लिखते जाएंगे। तो 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब इस वाले 1 को। तो अब यहां पे देख सकते हो इस 1 को मैंने क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस 1 को मैंने चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय सेम जो है यहां पे उसी को लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, जैसे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बाकी सबको एज इट इज लिखना है। नीचे जो टर्म है उसको वैसे ही लिखिए। तो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, यहां पे बच गया 1 माइनस, ये टर्म तो कॉमन आ चुका है, तो यहां पे बच गया sec थीटा माइनस tan थीटा, वो यहां पे लिख लिया। नीचे जो है उसको वैसे लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको तो वैसे लिखिए। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो दोनों टर्म का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस का sec थीटा और ये हो जाएगा प्लस का tan थीटा। डिनोमिनेटर में जो है उसको ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये वैसे लिखा, 1 माइनस, इस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, दोनों टर्म का साइन मैंने चेंज कर दिया। नीचे जो है उसको वैसे लिखा है। अब आप देख सकते हो ये टर्म मैच हो रहा है, देखिए माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा, प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो सेम डिवाइडेड बाय सेम, इसको कैंसिल करिए। तो हम लोगों के पास क्या बच गया, sec थीटा प्लस tan थीटा बाय 1, और हमें प्रूफ क्या करना है, 1 बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हमें प्रूफ क्या करना है, 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, 1 को फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहां पे, ठीक है। तो फिर से 1 को हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको इतना लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच गया हम लोगों के पास, 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू RHS। इस तरह ये प्रूफ हो गया, है ना। आप चाहो तो इसको दोबारा भी देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें मैंने क्या समझा आपको, आइडेंटिटीज प्लस एग्जांपल्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है, ये आप भी जानते हो। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।